प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कहां कहां चुप रहने से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार की बात है कि एक नगर में एक सन्यासी रहा करते थे। वह सन्यासी हर समस्या का समाधान कर देते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाए, कैसी भी समस्या लेकर, वह सन्यासी हर समस्या का समाधान वह बीड़ी डीडी ही सरलता से कर देते हैं। वह सन्यासी एक एक करके हर व्यक्ति की समस्या सुनते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर आंखें बंद करते और मन को शांत होने के बाद उस व्यक्ति को उस समस्या का समाधान बता देते हैं। अब तक जो भी व्यक्ति उनके पास समस्या लेकर जाता है और वह सन्यासी मौन होकर उसका समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं, तो वह व्यक्ति सोचता है कि शायद इस सन्यासी के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं। इसी वजह से वह हर समस्या के समाधान कर देते हैं। बहुत लोग उनसे पूछने की कोशिश भी करते हैं कि क्या महाराज, आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं जिससे आप बात करते हैं और उनसे आप समस्या का समाधान पूछ लेते हैं। जब लोग ऐसी बात पूछते तो वह सन्यासी हंसने लग जाते। पुराने जमाने की बात है। उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था। लोग पैदल चलते थे। फिर कुछ दिनों बाद उस गांव में एक विचित्र घटना घटती है। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया के घर 4 लोग आते हैं। वह 4 नौजवान परदेश गए हुए थे और पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। इसीलिए वह लोग परदेश में पैसे कमाए और पैदल ही अपने गांव की तरफ चल दिए। उन लोगों ने सोचा कि हम सबकी कमाई एक ही पोटली में डाल दी जाए, ताकि जब हम गांव जाएंगे तो वहां जाकर उस पोटली से चारों का बराबर हिसाब लेंगे। इन 4 नौजवानों के पास एक पोटली थी। उस पोटली के अंदर उनकी सारी कमाई रख दी और वह 4 नौजवान जब उस नगर में पहुंचे तो वो लोग उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बुढ़िया से पूछा, माता जी, हम आपके यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं। बुढ़िया ने कहा, ठीक है भाई, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेले के लिए खाना बनाती हूँ तो आप लोगों के लिए भी खाना बना लूंगी। उसके बाद वह 4 नौजवान उस बुढ़िया को वह पोटली देते हैं और कहता है, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हम 4 लोगों की इस एक पोटली में कमाई है और ये पोटली हम आपको दे दें ताकि आपके पास यह पोटली सुरक्षित रहेगी। और हम चाहते हैं कि यह पोटली हमें तभी देना जब हम 4 लोग एक साथ हो। यदि हम 4 में से कोई एक आदमी यह पोटली मांगने आता है तो उसको मत देना। उस माता जी ने कहा, ठीक है बेटा, यदि आप 4 लोग साथ में रहोगे तो मैं यह पोटली आपको दे दूंगी, और वैसे भी आप सुबह होते ही यहां से जाने वाले हो तो मैं यह पोटली आपको सुबह दे दूंगी। फिर वह बुढ़िया उस पोटली को रख देती है। वह नौजवान उस बुढ़िया के घर रुक जाते हैं और सुबह उठते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। उन 4 में से एक नौजवान शातिर था। वह ठग था, पर वह कैसे भी करके उस बुढ़िया से वह पोटली लेना चाहता था ताकि वह पोटली लेकर वहां से भाग जाए। तभी वह ठग अपने तीनों दोस्तों को कहता है कि भाई, हमने रात इस बुढ़िया के घर पर रोका और बुढ़िया ने हमारी अच्छी खातिरदारी की। क्यों नहीं दोस्त, इस बुढ़िया का थोड़ा सा मदद कर दें। तो उसमें से एक पूछता है, कैसे? तो कहता है, उस बुढ़िया के खेत में काम करके खेत में फसल है। वह अकेली बुढ़िया बेचारी काम करती है। यह बुढ़िया भी हमारा एहसान मानेगी। उसके बाद उस ठग के तीनों दोस्त भी तैयार हो जाते हैं और वह 4 लोग बुढ़िया के खेत में काम करने लगते हैं। तभी वह ठग कहता है कि भाई, हमें प्यास लगी, मैं पानी पीकर आता हूं। फिर उसका दोस्त कहता है, मेरे लिए पानी लेते आना। उसके बाद वह बुढ़िया के पास झोपड़ी में पानी पीने जाता है और बुढ़िया से कहता है कि माता जी, हम जाने वाले हैं। आपके खेत में हमने काफी काम कर दिया है, आप मुझे वह पोटली दे दीजिए। उसके बाद बुढ़िया कहती है
कि आपके 3 दोस्त कहाँ हैं? उन्होंने कहा है कि जब हम 4 साथ में रहें तभी हमें यह पोटली देना। तभी वह ठग उन तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करता है। इशारा करते हुए कहता है कि लाओ क्या? तो वह दूर से सोचे कि शायद पानी के लिए बोला रहा है। तो उन दोस्तों ने कहा कि हाँ ठीक है, ले आओ। उस बुढ़िया ने भी यह सुना तो ठग ने कहा कि हमारे दोस्त पोटली मंगा रहे हैं और हम जा रहे हैं। इसी धोखे के अंदर वह बुढ़िया वह पोटली उस ठग को दे देती है। वह बुढ़िया देने के बाद वह ठग वहां से भाग जाता है। बुढ़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह तीनों दोस्त आते हैं और कहते हैं कि माताजी हमारा एक साथी आया हुआ था, वह पानी पीने आया था, वह कहाँ गया? तभी वह बुढ़िया कहती है कि आप अभी तक गए नहीं। वह तो बोल रहा था कि हमें वह पोटली दे दीजिए, हम तो जा रहे हैं। तभी वह तीनों कहते हैं कि माताजी हमने कब मंगवाई, हम तो पानी मांगा रहे थे, काम करते करते ही प्यास लगी थी। तभी वह बुढ़िया कहती है कि मैंने तो वह पोटली आपके साथी को दे दी। तीनों नौजवान समझ जाते हैं कि वह हमारा साथी हमें ठग कर चला गया और हमारा सारा धन लेकर वह भाग गया। उसके बाद वह तीनों कहते हैं कि माताजी हमने आपको कहा था जब हम चारों साथ में रहें तभी पोटली देना। यह तो आपकी गलती है। हम तो राजा के पास राजदरबार में जाएंगे और इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। उसके बाद वह तीनों नौजवान राजदरबार चला जाता है और अपनी सारी समस्या राजा को सुना देता है। राजा ने जब यह सारी समस्या सुनी तो तुरंत ही बुढ़िया को आदेश दिया कि वह राज दरबार में आए। बुढ़िया राज दरबार आती है तो राजा ने सारी समस्या सुनी और कहा कि इसमें तो बुढ़िया की गलती है। बुढ़िया को उस अकेले आदमी को वह पोटली नहीं देनी थी, इसीलिए आपका जो धन था वह यह बुढ़िया देगी। उसके बाद राजा फैसला सुना देता है कि यह बुढ़िया 2 दिन में धन कहीं से भी लाकर आपको वह धन देगी। अब बुढ़िया बेचारी गरीब थी, उसके पास तो थोड़ा सा भी धन नहीं था, तो भला इतना सारा धन कहाँ से लेकर आते। अब वह बुढ़िया भगवान के मंदिर में जाती है और रोने लग जाती है। उसके बाद उस बुढ़िया को याद आता है कि हमारे नगर में एक सन्यासी है जो हर समस्या का समाधान कर देते हैं और उनको तो बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं। वह दिव्य शक्तियां से बात करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। मैं भी उनके पास जाऊंगी, शायद मेरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वैसे तो मेरी गलती ही है क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को दे दी है और मुझे ही धन वापस देना पड़ेगा, लेकिन शायद कोई रास्ता निकल जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद वह बुढ़िया उस सन्यासी के पास जाती है और अपनी सारी समस्या सन्यासी को सुनाती है। उसके बाद सन्यासी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह अपनी पलकें खोलकर बुढ़िया से कहते हैं कि राजा ने जो फैसला दिया वह फैसला बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है। अभी यह बात उस बुढ़िया ने सुनी तो उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ कि राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। जो आस पास में लोग बैठे थे वह भी अचंभे में पड़ गए कि सन्यासी ने राजा के फैसले को गलत कैसे कर दिया, बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है। जब इन नौजवानों ने कहा कि हमारे पोटली हम जब साथ में रहे चारों तभी देने, लेकिन इस बुढ़िया ने अकेले आदमी को दे दी, इसमें बुढ़िया की गलती है और बुढ़िया को वह धन इन लोगों को देना चाहिए। इस फैसले में गलत फैसला क्या है? उसके बाद वह सन्यासी कहते हैं कि आप राजदरबार में जाकर कह दो कि आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है और जो महाराज हैं वह आएंगे और सही फैसला सुनाएंगे। उसके बाद वह बुढ़िया सीधी भागती हुई राजदरबार जाती है और राजा को सारी बात बताती है। अब राजा भी गुस्से में आ गया। राजा ने कहा, मेरे फैसले को कोई भी गलत कर देगा, पर मेरे फैसला सही है। अगर मेरा फैसला गलत साबित नहीं किया तो उस सन्यासी को फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो सारे नगर में यह बात फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सन्यासी ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे कि राजा के फैसले को गलत साबित किया जा सकता है। अब राज दरबार फिर से लगा। सन्यासी को बुलाया गया। जब सन्यासी आए तो आकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। उन तीनों नौजवान भी वहीं पर थे, बुढ़िया भी वहीं पर थी
और बहुत सारी प्रजा और राजा भी वहीं पर बैठे थे। उसके बाद वह राजा कहते हैं कि सन्यासी, अब आप बताइए कि मैंने जो फैसला सुनाया था उस फैसले में क्या गलती थी। तभी सन्यासी कहते हैं, बुढ़िया ने वादा किया था कि वह पोटली 4 लोग जब साथ में होंगे तभी वह पोटली देगी, लेकिन उसने एक आदमी को दे दी, इसीलिए बुढ़िया की गलती है। इसलिए बुढ़िया को वह धन इन लोगों को वापस देना चाहिए। यह आपका फैसला था। सन्यासी ने कहा, हाँ। लेकिन उस सन्यासी ने कहा कि जैसा कि वादा किया हुआ था कि जब 4 लोग साथ में होंगे तभी यह बुढ़िया धन देगी। पहली बात तो यह है कि अभी यह 3 है, 4 तो हैं, नहीं तो बुढ़िया धन कैसे देगी। ये 3 दोस्त अपने चौथे दोस्त को ले आओ और अपना धन ले जाओ, क्योंकि वादा किया हुआ था कि 4 लोग एक साथ होंगे तभी बुढ़िया धन देगी। तब बुढ़िया इन तीनों को धन क्यों देगी? तो यह वादा तो टूट जाएगा। इसीलिए आप तीनों दोस्त जाइए और अपने दोस्त को लेकर आइए। तभी वह सन्यासी कहते हैं, यह बिल्कुल सही बात है कि बुढ़िया ने गलती की, लेकिन बुढ़िया को तो धोखे में रखा गया था। उस आदमी ने धोखा दिया था तो सजा उसको मिलनी चाहिए ना कि बुढ़िया को। इसीलिए आपका फैसला गलत था। यह बात सुनने के बाद वहां जितनी भी प्रजा बैठी थी वह सब तालियां बजाने लगी और कहा कि सन्यासी को सच में कोई दैविक शक्तियां मिली हुई है, वरना राजा के फैसले को चुनौती देना कोई आसान बात है। उसके बाद वह राजा उस सन्यासी से पूछते हैं कि सन्यासी, आपने जो फैसला सुनाया है वह फैसला 100% सही है, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने तो इससे पहले बहुत फैसले सुनाए हैं। तो क्या मेरे सब पहले गलत थे? उसके बाद वह सन्यासी कहते हैं, राजा साहब, सबसे बड़ी गलती है हम फैसला बहुत ही जल्दी में लेते हैं। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि जब आपने यह पूरा मामला सुना तो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा था कि बुढ़िया की गलती है और बुढ़िया को इनको धन देना चाहिए। लेकिन आपने उस मामले की पूरी गहराई में नहीं झांका। आपने इस मामले को पूरी गहराई से झांकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको तो पहले ही इसका जवाब मिल गया था। तो आप अंदर तक क्यों जाएंगे? और जब तक हम किसी बात की गहराई तक नहीं जाते हैं तब तक हमें वह बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। और किसी भी बात को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें सबसे पहले मौन होना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कोई दैविक शक्तियां मिली हुई है, और जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं किसी दैविक शक्तियां से बात नहीं करता हूं कि उस समस्या का क्या समाधान होगा। लेकिन मुझे कोई दैविक शक्तियां नहीं मिली हुई है। मैं मौन रहता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब उस बात के बारे में विचार करता हूं तो बहुत सारे समाधान आते हैं। फिर उन समाधानों पर भी मैं विचार करता हूं, और उसमें जो सबसे बेहतर समाधान होता है वह समाधान मैं उस आदमी को देता हूं ताकि उसकी समस्या का समाधान मिल सके। दोस्तों, यदि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।